वेलकम टू द इंग्लिश हब परिवार में आप सभी का स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को इस परिवार से जुड़ने के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं तहे दिल से गाइस आप सभी को, और ढेर सारा प्यार हमारी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक टॉपिक है। और आज का जो सेशन का नाम है टारगेट सेशन है, हमारा टारगेट बैच है। और ये किसके लिए है? तो बीएसबी क्लास 12 के बच्चों के लिए। और बेहद ही इंटरेस्टिंग आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है हमारा। जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, बीएसबी 12 टारगेट बैच है हमारा। और यह 2023 में जो एग्जामिनेशन होने वाली है उस पर्पज से है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ट्रिपल स्टार और MVVI यानी कि बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है हमारा आपका। और आज आपके 5 मिनट में यानी कि 5 मार्क्स आपके होने वाले हैं। यानी कि हाँ, 5 मार्क्स आपके हैं। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, मैंने पहले ही लिख दिया हेडिंग में। क्या लिखा हुआ है? कर लो 5 नंबर चुटकी में। क्या है? कर लो 5 नंबर चुटकी में। यानी 5 मार्क्स आपके यूं हो जाएंगे, यूं। यानी कि 5 मिनट में 5 मार्क्स आपके गाइस होने वाले हैं। और यह हर बार की भांति इस बार भी आप एग्जाम में आने वाले हैं। हर साल आता है, इस साल भी आएगा बाहर लेकर। और ये मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं, इसे फ्री के मार्क्स मैं कहता हूँ। और ये तो 100% डन आपके। और इसी सेशन में 5 मिनट में आपका होने वाला है। यानी कि इस सेशन में आपके 5 मार्क्स कंफर्म लेने की गारंटी लेते हैं हम। ठीक है, ये जिम्मेवारी हमारी है। आज का सेशन का 5 मार्क्स हम आपको दिलवाते हैं। और यह अभी कभी डन होने वाली है। आपके 5 मार्क्स यानी कि आपके हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। बिहार बोर्ड इंग्लिश क्लास 12th के लिए बच्चों के लिए। और ये 100 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि जो इंग्लिश का 100 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें से 5 मार्क्स के आपके ये मैच द फॉलोइंग से आते हैं। प्रोज सेक्शन से आते हैं 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स आपके पोएट्री सेक्शन का से आते हैं। तो गाइस आज जो हमारा सेशन है ये हमारा प्रोज सेशन से है। और प्रोज सेशन में 100 मार्क्स में से आपके 5 मार्क्स के ये पूछे जाते हैं। यानी कि 100 मार्क्स एग्जामिनेशन होता है, इसमें 5 मार्क्स का आपका प्रोसेशन से मार्क्स आता है, जो कि आपको मैच द फॉलोइंग में पूछे जाएंगे। या कुछ ऑब्जेक्टिव्स में भी दिए हुए रहते हैं, उसमें भी काम आएगा आपको। हालांकि 15 मार्क्स का पूछा जाता है प्रोज और पोएम सेशन से लेके। 5 का ये प्रोज सेक्शन से मैच द फॉलोइंग रहता है, और 5 पोएट्री सेशन से रहता है। अब बाद में कि 5 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव सेशन में देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिला के 15 मार्क्स होने वाले आपके 2 क्लास में। तो आज आपके 5 मार्क्स होंगे डन, और कल आपके 5 मार्क्स डन हो जाएंगे। यानी कि पोइट्री सेशन में नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो पोइट्री सेशन का होगा। आज हमारा जो है प्रोज सेशन का है, जो 5 मार्क्स के लिए है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए कुछ बुक्स का नाम है, यहाँ पे बुक्स का नाम है, और इस साइड जो है हमारा राइटर का नाम है। तो कुछ इसे लॉजिक से समझते हैं, इस रटना नहीं है। रटने से आप भूल जाइएगा, लेकिन इसको अगर समझ जाते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, कभी भी आप नहीं भूलेगा। कुछ कोशिश करते हैं समझने की, किसी माध्यम से समझने की इसे कोशिश करते हैं। कैसे इसे समझना है, रट्टा नहीं मारना आपको। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। अंडरस्टैंडिंग बेसिस जो की जाती है वो काफी लंबे समय तक टिकता है और टिकाऊ भी होता है। तो आपको समझना है, ना कि रटना है। ठीक है गाइस, चलिए। अब कुछ बच्चे को रट लेंगे तो 2 मिनट में याद आएगा, मार्क्स तो लाना है, रट ले आराम से। रटना नहीं है बच्चे, आगे इसको आपको समझ लेना है, जो आपको लाइफ लॉन्ग आगे तक भी काम आएगी, आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे इसे याद करते हैं, चलिए देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखेगी? महात्मा गांधी के द्वारा लिखेगी। थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, कि कैसे इसे याद रखेंगे। तो महात्मा गांधी जो हमारे थे, ये वेस्टर्न सभ्यता को नहीं मानते थे। कौन सभ्यता नहीं मानते? वेस्टर्न कल्चर को ये नहीं मानते थे। ये किस कल्चर को अपनाते थे? तो इनका मानना था भाई, भारतीय जो सभ्यता हमारी संस्कृति जो है वो सबसे अव्वल नंबर पर है। इसकी इसकी बराबरी कोई भी सभ्यता नहीं कर सकती है। तो महात्मा गांधी हमेशा किन चीजों के प्रति मानते थे? भारत की सभ्यता और संस्कृति को ये दर्जा मानते थे, उन्हीं को ये हमेशा दर्जा देते थे। और इनका यह मानना था कि हमारी सभ्यता की, और इनका मानना था कि यानी हम सबका भी मानना वही है कि हमारी सभ्यता की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बात करेंगे, अगर भारत सभ्यता और संस्कृति की बात होगी तो किनकी बात होगी? महात्मा गांधी की बात होगी। किनकी बात होगी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या मानना था? कि भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति की बराबरी कोई भी दूसरी सभ्यता नहीं कर सकती थी। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिखी गई महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। और महात्मा गांधी तो आपको पता ही है, राष्ट्रीय पिता के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा अंत है, भारत इज माई होम। तो चलिए इसमें थोड़ा सा एक कहानी के बारे में समझते हैं। जब हमारा भारत और हमारा इंडिया का यानी देश, हमारा देश का यानी भारत और पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, पहले पाकिस्तान ही हमारा क्या था, भारत और पाकिस्तान दोनों एक थे। जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन किया गया तो उस समय कुछ स्थिति ऐसी बन गई थी कि कुछ जो भारतीय जो थे पाकिस्तान में फंसे हुए थे, और जो पाकिस्तानी कुछ थे जो कि भारत में फंसे हुए थे। तो क्या किया गया, उन्हें, जो भारत के जो लोग थे उन्हें पाकिस्तान से लाया गया, और जो पाकिस्तानी लोग थे यहाँ से भारत से उसे वापिस भेजा गया।
तो कुछ मुस्लिम समुदाय ने कहा जाने से बिल्कुल मना कर दिया गया। क्या क्या मना कर दिया, बोला कि नहीं हमें नहीं जाना, हमारा भारत ही हमारा क्या है, घर है। कुछ पाकिस्तानी यानी कि मुस्लिम समुदाय ने इन्होंने कहा कि भारत ही मेरा घर है, मुझे कहीं नहीं जाना, भारतीय देश हमारा है। तो उसमें से आ जाएंगे जैसे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते, तो उनका मानना यह था कि हम पाकिस्तान नहीं जाना है, यानी कि हम भारत के रहने वाले और भारत ही मेरा घर है। तो भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक तो ये तरीका हो गया याद करने का। दूसरा एक और तरीका है गाइस, होम का मतलब भी क्या होता है, घर। होम का मतलब भी घर होता है। और देखिए हुसैन को यहाँ पे मान लिया हमने हाउस, हुसैन क्या मान लिए, हाउस। तो हुसैन को यहाँ पे मान लिया हाउस, हाउस मीन्स होता है घर, और हुसैन का होम का मतलब भी होता है घर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, होम यानी घर और हाउस का मतलब भी घर। तीसरा हमारा आता है पिंच ऑफ स्नफ। तो पिंच को हमने यहाँ पे क्या मान लिया, पंचर, पंचर कर दिए इसको, ठीक है भाई, पंचर कर दिए। दूसरा मनोहर मालवणकर, यानी कि अब पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखेगी, मनोहर मालवणकर। अब देखिए मालवणकर में गांव जी एन, यानी कि इसे गांव बन गया, और कार, गांव में कार क्या बना, गांव में कार क्या हो गई, पंचर हो गई। गांव में कार क्या हो गई, पंचर हो गई, है ना। गांव में गई कार पंचर हो गई, याद रहेगा ना, गांव में कार क्या हो गई, पंचर हो गई। एक ये था। दूसरा देखिए पिंच ऑफ स्नफ क्या था, तो तंबाकू का सेवन, यानी चुटकी, नानू काका वाला था ना, क्या था, तंबाकू। गांव में खाते रहते, देखिए ज्यादातर लोग क्या था, गांव में क्या खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, यूं करके और नशा करते हैं। और हालांकि यहाँ पे एक पाउडर की बात थी, स्नफ में क्या था, एक व्हाइट पाउडर था, जो क्या कहते हैं, नशा के लिए यूज करते थे। किसके लिए यूज करते थे, नशा के लिए यूज करते थे। क्या यूज करते थे, कहाँ करते थे, गांव में करते थे। क्या करते थे, पिंच करते थे, यानी स्नफ करते थे, चुटकी तंबाकू, सिंदूर नहीं, सिंदूर नहीं, चुटकी सिंदूर नहीं। ये सोच रहा हो कि सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर, क्या जान तुम क्या जानो रमेश बाबू, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यानी कि आप ये भी याद रखते, गांव में कार क्या हो गई, पंचर हो गई, ठीक है भाई, गांव में कार क्या हो गई, पंचर हो गई। चलिए, आई हैव अ ड्रीम, हर किसी का सपना होता है, हर किसी का सपना होता है। आपका सपना होगा कुछ बनने का, भाई का भी सपना है, मान लेते हैं इसका भी सपना है, क्या बनने का, राजा बनने का सपना है। क्या बनने का सपना है, राजा, किंग, किंग यानी कि राजा, है ना, राजा बनने का सपना है। किनका सपना है, मार्टिन लूथर किंग का। किनका सपना है, मार्टिन लूथर किंग का क्या सपना है, ड्रीम है, राजा बनने की। तो ये जेआर का मतलब क्या हुआ, जेआर का मतलब होता है जूनियर, जेआर का मतलब क्या है, जूनियर। दो मार्टिन लूथर किंग थे, यहाँ पे आप छोटे जूनियर मार्टिन लूथर किंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग यानी कि जेआर, जेआर का मतलब जूनियर। तो सपना किसने देखा, किंग ने देखा। सपना देखने क्या था, यानी कि राजा बनने का क्या था, यही सपना था। तो इसने इन्हें माना था, मार्टिन लूथर किंग का था, मुझे तो बस राजा बनना है, दैट्स इट। तो इनका सपना क्या था, ड्रीम क्या था, राजा बनने का, ठीक है। तो सपना याद है ना, राजा बनने का, याद है, ड्रीम। इंडिया, अगला है नेक्स्ट, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब देखो काइंड का मतलब क्या था, दयालु, काइंड का मतलब दयालु। ये देखिए बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखी गई, रसेल, रसेल याद रखिएगा, रसेल एक एंड्रयू रसेल है, एंड्रयू रसेल, जो कि एक वेस्ट इंडीज के क्या था, खिलाड़ी था, यानी कि वेस्ट इंडीज खिलाड़ी था। और वो ना भाई बॉलर को ना देखते ही छक्के चुराता था, बॉलर से डरते डरते थे, यानी बॉलर जैसे ही आता था ना, बॉलर का विरोधी पार्टी बोल सकते हो आप, बिल्कुल निर्दयी व्यक्ति था, उसके देह उड़ाते थे, यानी छक्के छक्के मारते थे। कौन, एंड्रयू रसेल, जो कि वेस्ट इंडीज खिलाड़ी था। तो बिल्कुल क्या नहीं था, दयालु नहीं था। रसेल क्या नहीं था, बिल्कुल दयालु नहीं था। रसेल क्या नहीं था, तो दयालु नहीं था। रसेल क्या नहीं था, दयालु नहीं था। रसेल याद आएगा, एंड्रयू रसेल, उसी से रसेल से मार दीजिएगा, यानी कि दयालु, रसेल क्या नहीं था, दयालु बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अब आ जाओ अगला, द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में तो क्या होता है, कलाकार। अब कलाकार हमेशा क्या करता है, कुछ नया नया चीज करता है, हमेशा नया। द आर्टिस्ट क्या जगह, सीगा नोया, तो नया क्या होना, नया, हमने नोया को यहाँ पे क्या कर दिया, नया, सीगा नोया, नया। तो आर्टिस्ट हमेशा क्या करता है, कुछ नया करता है, हमेशा नया करने की कोशिश करता है। कौन, आर्टिस्ट यानी कलाकार। अब देखो एक बच्चे का जन्म हुआ, अ चाइल्ड इज बोर्न, जन्म हुआ, कहाँ हुआ, जर्मन में हुआ, यानी कि जर्मन ग्रे नाम है इनका, जर्मन में हुआ। आई को मैंने यहाँ हटा दिया, ठीक है, आई मान लीजिए हट गया, गोला मार दिया यहाँ पे, यानी कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, जर्मन में हुआ, कहाँ हुआ, जर्मन में हुआ, याद है ना, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, जर्मन में हुआ, याद आएगा। और देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ, प्रेस को अगर फ्री करते हैं, प्रेस मतलब क्या भाई, सब पेपर पर लिखने वाले, न्यूज पर मीडिया कर्मी, अगर इसको फ्री कर देना तो शायर बन जाए, तो नहीं सही शायर लिख दे तो शायर क्या ना, शायर। अगर प्रेस को फ्री कर दे क्या लिख देगा, शायर हो जाएगा वो, तो शायर लिखेगा, पूरा शायर बन जाएगा, फ्री नहीं करते इसे। ये भी प्रतिबंध इसे भी लगाया गया, कुछ भी नहीं लिख सकता ये किसी के बारे में, तो शायर ना हो जाएगा, किसी के बारे में कुछ नहीं लिख सकता, ये भी नियम कानून के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है इन्हें भी। ये नहीं कि फ्री कर दो भाई कुछ भी, तो शायर लिखना शुरू कर देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो द अर्थ किस चीज बैठ के द्वारा, तो बैठ यहाँ पे लिया बैट, बैट मतलब क्या, बल्ला। तो बल्ला आप रखते कहाँ हो, कहाँ रखते हो बल्ला, अरे कहाँ रखते हो, अर्थ पे नहीं रखोगे, भूमि पे नहीं रखोगे, बल्ला कहाँ रखोगे, अर्थ पे रखोगे।
तो ये अर्थ पे रखा ना भूमि। तो बैट कहाँ रखते हैं, अर्थ पे रखना है। बैट कहाँ रखेंगे, अर्थ पे रखेंगे, भूमि पे नहीं रखेंगे। अगला हमारा इंडिया थ्रो अ ट्रेवल आइस, इंडिया थ्रो अ ट्रेवलर आइस, यानी कि भारत। पहले भारत को क्या क्या कहा था, सोने की चिड़िया कहा था। किसके, सोने की चिड़िया। देखो पर्ल का मतलब होता है पर्ल का मतलब होता है मोती। क्या होता है, मोती। यहाँ पे सोने नहीं, यहाँ पे मोती के मान लेते हैं। तो भारत को किसके कहा था, मोती की चिड़िया कहा था। यहाँ सोने की चिड़िया नहीं मान के, मान की जगह हम क्या मान लिए, मोती की चिड़िया। याद करने के लिए माने, याद करने के लिए। पहले बोला जाता था कि भारत क्या था, सोने की चिड़िया था। तो हमने यहाँ पे मान लिया भारत मोती की चिड़िया था। मोती की चिड़िया कौन था, भारत। मोती की चिड़िया भारत, याद है ना। मोती की चिड़िया क्या था, भारत को क्या कहा था, मोती की चिड़िया। हालांकि सोने की चिड़िया कहा था, लेकिन आपको याद रखने के लिए मोती की चिड़िया, ठीक है, याद रखने के लिए था बस। अब देखिए, अब मैरिज प्रपोजल। देखो मैरिज का मतलब होता है शादी, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। भाई साहब शादी होती है ना, शादी शादी होती है तो क्या करते हो आप, लड़की वाले को तो भाई वाट लगा देते हैं, लड़कों वाले हैं, ये तो बहुत गलत है। कहते हैं डोरी नहीं हो, डोरी डोरी सिस्टम बिना डोरी का होता है यहाँ पे शादी। डोरी का मतलब बच्चे दहेज, बिना दहेज की शादियां होती ही नहीं, आपको तो सब पता होगा। चलो देखो, तो दहेज में क्या लेते हो, चेक काट के देते हैं। अब तो पहले कैश चलता था, कैश, अब तो कैश भी नहीं, चेक भी नहीं लेता है। हालांकि क्या काट के दो, चेक। शादी होगी क्या, चेक काट के दो यार। कितने के चेक, 20 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। जितनी अच्छी पोजीशन पे होगा उतना लंबा चेक कटेगा, है कि नहीं। जितने अच्छे पोजीशन, जितना जॉब ले लोगे चेक उतना ही भयानक होगी, है ना। तो अब शादी होगी तो क्या करो, कह देते हो चेक काट के लेते हो, है ना। किसके वाले, भाई लड़की वाले देते हैं, किसको, लड़का वाले को देते हैं। तो मैरिज में क्या होती है, चेक काट के दिया ना, यानी कि शादी। अब तो फोन पे वाला बात हो गया, नहीं फोन पे से सर चेक क्यों काटे, है ना। तो फिर शादी में क्या होगा, चेक काटना पड़ता है लड़की वाले को, किसके प्रति, लड़का वालों के लिए, ना तो शादी ना हो। क्या तो क्या, चलिए ये थी शॉर्टकट ट्रिक, आपका समझ में आई बात। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। चलिए देखिए, आप सभी को मेरे साथ बोलना है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस तरह की, महात्मा गांधी। और इनका क्या मानना था भाई साहब, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मानना था। क्या मानना था, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मानना था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो किन्होंने कहा कि भारतीय मेरा होम, मुस्लिम समुदाय ने कहा था क्या, भारतीय हमारा घर है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम समुदाय से थे, है ना। तो भारतीय हमारा घर है, एक ये हो गया आपका। दूसरा देखो, होम मतलब भी घर और हाउस का मतलब भी घर, तो ये भी हो गया, ठीक है। अगला देखो, अब पिंच ऑफ स्नफ। तो भाई क्या था, गांव में कार क्या हो गया, पंचर हो गया। गांव में कार पंचर हो गया, है ना। तो पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालवणकर, पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालवणकर। गांव में कार क्या हो गया, पंचर हो गया। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जी यार। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। तो भाई मार्टिन लूथर किंग क्या था, सपना क्या देखता था, राजा बनने का। राजा बनने का सपना था, क्या बनने का सपना था, राजा बनने का सपना देखा। आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो एंड्रयू रसेल क्या नहीं था, बिल्कुल भी दयालु नहीं था। क्या नहीं था रसेल, दयालु नहीं था। द आर्टिस्ट, कलाकार, आर्टिस्ट क्या है, कलाकार। किसे, सीगा नोया। तो हमेशा क्या करता है आर्टिस्ट, नया करने की कोशिश करता है, इसलिए नया किया सीगा नोया। अब देखो, चाइल्ड इज बोर्न, जन्म, बच्चा कहाँ लिया, जर्मन में जन्म लिया। कहाँ लिया बच्चा जन्म, जर्मन में लिया, यानी जर्मन ग्रेट, जर्मन ग्रेट। अब देखो, हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस को फ्री कर देगा, शायर बन जाएगा। क्या कर देगा, शायर। तो डोरथी एल सायर्स, डोरथी एल सायर्स, याद है। द अर्थ, तो बल्ला कहाँ रखते हो, अर्थ पे रखते हो, बल्ला कहाँ रखोगे, अर्थ पे रखोगे। अब देखो, भारतीय क्या कहता है, चिड़िया, सॉरी चिड़िया हो गया, चिड़िया किसकी, मोती की चिड़िया। भारत क्या था, मोती चिड़िया। तो पर्ल का मतलब क्या था, मोती। पर्ल का मतलब पुलिस, तो पर्ल एस बक, पर्ल एस बक, ठीक है। देखिएगा, इंडिया थ्रो ट्रेवलर आइस, पर्ल एस बक। आगे देखिए, अब मैरिज प्रपोजल, मैरिज में चेक काट के देते हो, क्या कहते हैं, चेक। एंटन चेकऑफ, एंटन चेकऑफ क्या कहते हैं, चेक काट के देते हो ना मैरिज में। याद हो गया गाइस। तो ये थी गाइस आपकी सेशन आज की। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। एक बार मेरे साथ इसके लाइन के लाइन बोल लीजिए। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी। भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वेरी गुड, सभी बोल रहे हैं। अब पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालवणकर। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। इंडिया आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल। द आर्टिस्ट, सीगा नोया। अ चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन ग्रीन। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरथी एल सायर्स। अगला द अर्थ, एच.ई. बेट्स। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइस, पल्स एस वर्क, वेरी गुड। मैरिज प्रपोजल, एंटन चेकऑफ। चलिए आज सेशन हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में। यदि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि किए हुए हैं तो पहले से फिर दोबारा करने की जरूरत आपको नहीं है। उन लोगों के लिए है जो नए हम लोग हमारे परिवार से जुड़े, उन लोगों के लिए होता है, ठीक है। और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑन कर दी, ताकि जो भी हमारे आने वाला अपकमिंग वीडियो को आप तक पहुंचाया जा सके सही टाइम पे। चलिए गाइज, आपको मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल गाइज, जय हिंद।